अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है मेरा आपका सबका डार्लिंग। थैंक यू डार साहब। लो जी, जब आपसे मुलाकात हो जाए ना तो बदरू खुश हो जाती है। गधे बदरू नहीं, रूह खुश हो जाती है। चलो जी, कोई बात नहीं है, हैं तो दोनों रूहें ही ना। ज़रा ये बताएं डार साहब, आपकी कोई आईटी में वाकफी है? आईटी कंपनी में वाकफियत? क्यों भाई, कोई और सिफारिश आ गई है? और डार साहब क्या बताऊं आपको, लोग तो डिग्रियां लेके ना अपनी अपनी मेरे पास आ जाते हैं। अब किस किस को मैं नौकर कराऊं, क्या करूं? यार तुम मुझे ये बताओ, क्या डिग्री जो है वो नौकरी के लिए होती है? तुम इनको कारोबार का मशवरा क्यों नहीं देते? वो कारोबार तो पैसे से चलता है डार साहब, तो हर बंदे के पास इतना पैसा तो नहीं ना होता वो कारोबार करे। भाई मैंने कौन सा जहाज़ों का शोरूम शुरू करने को कह दिया है? कारोबार छोटा हो बड़ा हो, कारोबार होता है, और कारोबार में 99% रिस्क होता है। अच्छा जी, वाह वाह। चलो आप ये बता दो कि कौन सा कारोबार शुरू करा जाए? भाई कारोबार तो हज़ारों हैं, ये तो कारोबार करने वाले पे मुनहसर है ना कि वो कौन सा कारोबार करना चाहता है। लेकिन डार साहब, तालीम इतनी हासिल कर ले आदमी तो उसके बाद तो नौकरी। यही तो मसला है, लोग समझते हैं कि तालीम सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए होती है। और रह गई बात कारोबार की, लोगों ने छोटे छोटे कारोबार से अपनी साख बना ली है। कारोबार में बड़ी बरकत है। तो अच्छा, जो लोग कारोबार नहीं कर सकते वो क्या करें? टेल मी, एक्सक्यूज मी, टेल मी। ये नामुमकिन बात कर रहे हो तुम। हर बंदा अपनी सलाहियत के मुताबिक कारोबार कर सकता है, सिर्फ इसमें ज़रूरत होती है ईमानदारी और मेहनत की। यानी आपने जो बयान दिया है, मुझे तो ऐसे लगता है कि जो लोग नौकरियां कर रहे हैं ना, वो इस्तीफे दे के तो कारोबार शुरू कर दें। हैं वाह। भाई मैंने ये कब कहा? लेकिन नौकरी के होते भी कुछ कारोबार किए जा सकते हैं। डार्लिंग, तुम्हें शायद पता नहीं है कि बाहर के मुल्कों में बड़ी महंगाई है, लेकिन पता नहीं चलता। भला क्यों? टेल मी। क्योंकि वहाँ घर का हर फर्द जो 18 बरस का हो गया है, उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अब तू बता मुझे, ज़रा अंदाज़ा कर कि जब घर का हर फर्द काम करता हो, कमाता हो, तो महंगाई का पता चलता है। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। लो जी डार साहब, ये तो उधर का आप बता रहे हैं ना। इधर तो एक आदमी कमाने वाला होता है और खाने वाले 6-7 होते हैं। मगर एक बात है डार साहब, अगर आदमी कारोबार करे तो जो आमदन होगी सारा नफा तो उसी का हुआ ना, जिसका मेरा मतलब है भी कारोबार है। नौकरी में तो ऐसे लगी बदी तनख्वाही मिलनी है ना बद ना कट। और यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेवकूफ़। आजकल तो ऑनलाइन बहुत लोग काम कर रहे हैं, घर बैठे ही पैसे कमाए जा रहे हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो नौजवानों को ये चाहिए कि अपने मिजाज के मुताबिक कारोबार करें, मगर कारोबार को टाइम पूरा देना चाहिए। लो डार साहब, मैं आज ही जितने मेरा मतलब शफासी है ना, उनको कहूँगा भाई आप वो अपना कारोबार करो और अपने काम के बॉस बन जाओ। हाँ, वेरी गुड डार्लिंग। एक बात और बताऊँ, कारोबार में मार्केट की डिमांड का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है, यानी तलब और रसद। ये डार साहब, तलब और असद का क्या ताल्लुक है? असद मेरा मतलब है कारोबार करे। भाई असद नहीं, रसद। और फिर तलब जो है यानी मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, और रसद जो है वो यानी क्या चीज़ सप्लाई करनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी मिसाल है कि अगर तू गर्म जैकेट्स जो हैं वो गर्मियों में बेचना चाहे तो कोई ख़रीदेगा? वाह जी वाह डार साहब, आफरीन है आप पे ईमान से। कैसे अच्छे तरीके से आपने मुझे ये सारी बात समझाई है। हराम है जो मुझे समझाई हो तो। तुझे कभी समझ नहीं आएगी मेरी बात की। बाबू एक्सक्यूज मिस, चले ये फ़र्ज़ कर लें कि मुझे बिजनेस करना, कौन सा बिजनेस करना चाहिए मुझे? तुम्हें कौन सा काम आता है? काम? वो दाल चावल बना सकता हूँ मैं। गुजारे के लायक बनाते हो या अच्छे बनाते हो? और डार साहब, जिस दिन आपने मेरे हाथ के चावल और दाल खा ली ना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप, ये मैं बता दूं। मेरा चैलेंज है आपको। लो भाई, फैसला हो गया, अब तुम्हें दाल चावल ही लगाने चाहिए, चाहे तुम रेडी पे लगाओ या दुकान पे। और अगर ये जायका लोगों को, खाने वालों को पसंद आ गया तो फिर देखना कि पूरे इलाके में तेरा नाम हो जाएगा और एक दिन तू बड़ा होटल खोल लेगा। हाय 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 हाय, क्या बात है डार साहब आपके। ये हुई ना आपके मुंह से खुश करने वाली बात।
थैंक यूज डार्लिंग, ऑडियंस भी तेरे से कोई सवाल करेगी। हाँ जी, क्यों नहीं, वेलकम वेलकम। दुनिया में जितने ज़हीन लोग हैं उनसे लोग सवालात करते हैं। जी पूछिए, क्या पूछेंगे? डार्लिंग, आपने कहा था कि आप दाल चावल बना लेते हैं, तो क्या आपकी बीवी खाना नहीं बनाती? खाना तो पकाती है मेरी बेगम, मगर उसके खाने में एक ऐसी सलाहियत है कि गोभी पकाए तो भिंडी का स्वाद आता है, तो अगर करेले पकाए तो लगता है जैसे मोंगरे पके हुए हैं। यार ये तो बात अच्छी नहीं। जनाब, कभी आप उसके हाथ का खाना खा के देखें, पूरी दुनिया में ऐसी डिशेज कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा, तो कैसी डिशेस बनाती हैं वो? बगैर चावल के बिरयानी, बड़ी मसाले वाली, और बगैर अंडे के आमलेट, और आलू की कढ़ाई, और बैंगन का पिज्जा। आहा हा हा हा। डार्लिंग, अगर आपको बीवी के हाथ का खाना पसंद नहीं तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मेरे वेल विशर। यार तुम शादीशुदा हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ले भाई, मैं भी जवानी में कैमरे के सामने ऐसे ही झूठ बोलता था। डार्लिंग, आपने दाल चावल बनाना किससे सीखा? मैंने दाल चावल यूट्यूब से सीखा कि किस तरह पकाए जाते हैं, मगर पहली दफ़े ज़रा चावल कच्चे रह गए थे, क्योंकि मैं पका रहा था तो मेरा पैकेज ख़त्म हो गया। डार्लिंग, कभी ऐसा हुआ कि आपने खाना बनाया हो और आपकी बेगम को पसंद ना आया हो? और जी मैं तो खाना अपने लिए बनाता हूँ, बेगम मेरी तो ऑनलाइन ऑर्डर करती है। दो ही शौक़ है मेरी बेगम के, एक तो घर में ऑर्डर करती है और दूसरा ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेती है। डार्लिंग, वैसे ये भी हो सकता है कि जब तुम दाल चावल की रेडी लगाओ और तुम्हारी बेगम जो है वो ऑनलाइन तुम ही से मंगा ले। और डार साहब, उसने मुझे ही ऑर्डर दे के ना तो टेलीफोन कर देना कि पैसे भी दे दो आप। यार बेगमात का हक है, उन्होंने खर्चा तो कराना है ना, आखिर उसने तुमसे ही मांगना है ना। और जनाब, मैं कौन सा सेठ हूँ, जो कमाता हूँ सारा उसके लिए ही होता है ना, फिर भी वो बातें करती रहती है बहुत ज़्यादा। तो क्या तेरी घर में इज्जत नहीं है? अल्लाह का फजल है, आप किसी से पूछ लें, कम अज़ कम नहीं तो 15% तो मैं इज्जतदार हूँ घर में। वाह भाई वाह, 15%! तूने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। लवी, एक और रिकॉर्ड तोड़ दे, जो अपनी मनपसंद जुगनी है वो तो ज़रा सुना ऑडियंस को। लो जनाब, पेशे खिदमत है ठंडी मलाई वाली जुगनी। आओ भाई, आके डांसो।
नाजरीन, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ख़वातीनो हज़रात, आइए देखते हैं कि डार्लिंग हमें आज किस मेहमान से मिलवा रहे हैं। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं बड़े नामवर फ़नकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, नक्काद हैं, मिज़ाहिया शायरी करते हैं, और मेरे यहाँ इस मुल्क में जितने भी चैनल्स हंसने हंसाने का काम करते हैं ना, यही अल्लाह वाले हैं जो ऐसा लिखते हैं कि लोग उसे पढ़ के भी हंसते हैं, उसे बोल के भी हंसते हैं। तो आइए आज बात करते हैं डॉक्टर ताहिर शाहीर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ ले आए। आप माशाल्लाह इतना अच्छा लिखते हो कि जो आपका लिखा हुआ बोलता है वो एक नामवर फ़नकार बन जाता है। और एक प्रोग्राम तो आप पिछले 15-20 साल से लिख रहे हैं, और कितने चैनलों पे देखा जाए हर चैनल पे आप नज़र आते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आपका बड़ा शुक्रिया, आप मेरे शो में ले आए। आपका बड़ा बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। ज़रा ये फरमाइए कि ये जो मज़ाहिया शायरी करते हैं आप, तो नसर भी आपकी बड़ी मज़ाहिया सी होती है। मैं वैसे इतना पढ़ता नहीं हूँ, मगर मैं सुनता ज़रूर हूँ। ये शायरी जो है मज़ाहिया, इसमें ज़्यादा आमदन होती है संजीदा शायरी से? जी डार्लिंग, देखिए पहली चीज़ तो ये कि मैं दोनों तरह की शायरी करता हूँ, संजीदा भी है, मज़ाहिया भी है। हाँ, आपकी बात ये ठीक है कि मज़ाहिया शायरों को एजाज़ियत ज़्यादा मिलता है, इतना भी ज़्यादा नहीं मिलता कि FBR वाले पीछे आ जाए। अगर मिले तो? हाँ, नहीं मिलता है। अच्छा। अगर का सवाल मज़ाहिया शायरी के साथ नहीं लगता, संजीदा के साथ लगता है। ये चलती है सूरत हाल। तो शुक्र है अल्लाह का, कोई ना कोई सिलसिला ऐसा वो बना देता है। मैं अगर सादा लफ्ज़ों में पंजाबी में बात करूँ ना, तो बोंगियां नूं भाग लगे ने। ज़रा ये है कि नाजरीन भी आपको सुन रहे होंगे, आप सारी दुनिया को हंसाते हैं, तो कोई मज़ाहिया शेर भी ज़रा अनायत कीजिए। जी जी, मैं आपको एक नज़्म जो है पूरी वो आपकी नज़र कर देता हूँ। हाँ। मुख्तलिफ समाजी मसाइल के हवाले से वो आपकी नज़र करता हूँ जी। कि गैस कनेक्शन ऐसा लब दे, गैस कनेक्शन ऐसा लब दे जेदा कोई बिल नहीं हुंदा। गैस कनेक्शन ऐसा लब दे जेदा कोई बिल नहीं हुंदा। गल सुन जिन्ना ला बैठे आ, इस तो उत्ते टिल नहीं हुंदा। हाँ। गल सुन जिन्ना ला बैठे आ, इस तो उत्ते टिल नहीं हुंदा। और डेंट को कैसे डिंपल कह दूं, डेंट को कैसे डिंपल कह दूं, मक्खी जिड्डा तिल नहीं हुंदा। हाँ, वाह। डेंट को कैसे डिंपल कह दूं, मक्खी जिड्डा तिल नहीं हुंदा। और कुर्सी नाल ओ इंजे जुड़िया जिवें कंध च किल नहीं हुंदा। अच्छा। और सौरे जाके घुल मिल जावां, सौरे जाके घुल मिल जावां, घुल ते सकदा मिल नहीं हुंदा। और 2-2 घंटे खाने आ फिर 2-2 घंटे हिल नहीं हुंदा। डॉक्टर साहब, ज़रा ये फरमाइए कि मज़ाहिया शायरों पे ये एतराज़ जाना जाता है कि वो औरतों को एक निशाना बना लेते हैं। ज़रा इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, मैं इस राय के हक में नहीं हूँ, या इस हवाले से अगर मैं देखूँ, संजीदा शायरी महबूबा के इर्द गिर्द घूमती है, सारी शायरी ऐसे नज़र आती है। मज़ाहिया शायरी शरई शायरी है, वो ज़रा बेगम के इर्द गिर्द घूम लेती है, बस इतनी सी बात है। बाकी ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेगम के हवाले से ही शायरी की जाती है। मतलब ऐसा भी है, मैं आपको अपनी एक मज़ाहिया नज़म का एक बंद सुना देता हूँ जो शोहरों के हवाले से है, बेगम के जज्बात। कि बनाते हैं बेगम को उल्लू ये अक्सर, वाह। बनाते हैं बेगम को उल्लू ये अक्सर, हमें सब पता है बड़े आए शौहर, इन्हें सिर्फ आता है बातें बनाना, इन्हें सिर्फ आता है बातें बनाना, कभी पाल कर देखे बस एक ने आना, रहें ढूंढते सिर्फ मौका बहाना, वहां खुश है महफिल जहां हो जनाना, वहां इनकी बाछों का खिलना तो देखो, पड़ोसन से हंस हंस के मिलना तो देखो, वहां इनकी बाछों का खिलना तो देखो, पड़ोसन से हंस हंस के मिलना तो देखो, है चिड़ इनको घर वक्त पर लौटने से, है चिड़ इनको घर वक्त पर लौटने से, बनानों में फिरते रहे कोटने से, ये घर में भी खुद को समझते हैं अफसर, हमें सब पता है बड़े आए शौहर, ये मैं ही थी जो कर रही हूं गुजारा, ये मैं ही थी जो कर रही हूं गुजारा, लिखे फेसबुक पर ये खुद को कवारा, मेरे ही नसीबों में था ये निकम्मा, मेरे ही नसीबों में था ये निकम्मा,
सुहागा है सोने पे फिर इनकी अम्मा, बिना जो सहारे सहन में ना टहले, कहीं जाना हो सबसे रेडी हो पहले, समझती है मुझको मैं हूं इनकी नौकर, हमें सब पता है बड़े आए शौहर। वाह, तो ऐसा नहीं है कि खवातीन के हवाले से ही बात की जाती है। बड़ी अच्छी बात हम तो जितने भी हमारे सामने वो मुशाहिदे के अमल में से गुजरते हुए लोग आते हैं, सब पे बात करते हैं। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मज़ाक है ही वही जिसमें इंसान अपने आप पे भी हंस सके और किसी का दिल ना दुखे। हाँ, ये बात सही है। दिल दुखाने से ये है कि अल्लाह भी नाराज़ होते हैं। जी बेशक ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आप ये फरमाइए कि आप पढ़ाते भी हैं, क्लासरूम में बच्चे आपको सुनते हैं या कह के लगाते रहते हैं? मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरा रिकॉर्ड है कि मैं क्लास में इन 22 साल में एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपनी कोई शायरी सुनाई हो। मैं बच्चों को कहता हूँ कि जो शायरी है ना, उसके लिए हम मुशायरा है ना, हाँ, वहाँ आए, हम सुनाएंगे। क्लास में बच्चे वैसे एंजॉय करते हैं वो लेक्चर को, ये उनका मेरे साथ एक मोहब्बत का रिश्ता है ऐसा। इसलिए कि मैं बच्चों की ज़िंदगी को देखता हूँ ना, तो वहीं से मुझे शायरी बहुत सी मिल जाती है। मेरी जो पहली नज़म वायरल हुई थी ना, स्टूडेंटां दे दुख, कि दिल वाला भेद में भी खोले आए रज के, चंगा है पढ़ाई सानू रोले आए रज के, बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई है, जिन्हें मूँह ने उन्नियां नसीतां वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै, उंज ने नाराज चाचा किते किते डैडी है, और मशवरे लिए वेखो पूरा खानदान रेडी है। बंदा पूछे एडे सारे आप जे सियाणे सी, मेरे नाल अद्धे मार्क्स लैके ते विखाणे सी, और तिक्के वांगू कोलियां ते सड़ना है ओए होए, और सानू पूछो किड्डा औखा पढ़ना है ओए होए, और खोला जे किताब ते मुसीबत है निराली है, लगदा है जिवें हुणे उल्टी आण वाली है, और सोच के केमिस्ट्री दा दिल मत लांदा है, सोच के केमिस्ट्री दा दिल मत लांदा है, मैथ खोला नाल ही बीपी हाई हो जांदा है, और कसम जे एक भी जवाब कदी रल जाए, कसम जे एक भी जवाब कदी रल जाए, और मैथ जिन्ने कड्डे आए कवरां च गल जाए, और बाकी मजमूनां नूं भी दूरों ही सलाम है, बाकी मजमूनां नूं भी दूरों ही सलाम है, सानू ते पढ़ाई कीता अपना गुलाम है, वेखिया नहीं वड्डा मैं सियापा अंग्रेजी तो, वेखिया नहीं वड्डा मैं सियापा अंग्रेजी तो, जदों भी ये चढ़िया कुटापा अंग्रेजी तो। और अब्बा जी दे गुस्से दा नहीं इत्थे कोई हल सी, दसो फैंटी वाली ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਐਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ दसो की सुनावा मैं, ऐना ही मैं आख्या सी दसो की सुनावा मैं, छोटी सुनोगे या वड्डी ABC सुनावा मैं, और उर्दू ते सोचिए असी सादा जी जबान है, उर्दू ते सोचिए असी सादा जी जबान है, पर तशरीयां साडी कढ छड्डी जान है, जदों वेखो शायर ऐसे गम विच सुक दे, वो इत्थे महबूब दे ही रोने नहीं मुकदे। आप ज़रा ये फरमाएं कि ये जो मिज़ाहिया शायरी है, ये यही एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है या कोई और मकसद है इसका? असल में मैं ज़ाती तौर पे इस बात का कायल हूँ कि वो मिजाज जिसका कोई मकसद नहीं है वो बेकार है। आपने मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं की निशानदेही करनी होती है इस अंदाज से, जो आप अगर संजीदा लफ्ज़ों में बयान करें तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, लेकिन जब हम उनके मसाइल को इस अंदाज से पेश करते हैं कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाए और वो उन मसाइल के साथ जुड़ भी जाएं, तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। तो इसलिए मज़ाहिया शायर जो है उसकी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि आम शायर के मुकाबले में ज़्यादा है कि उसने मज़ाक के रंगों को भी साथ जोड़ के चलना है, मज़ाक का रंग भी उसकी शायरी में नज़र आना चाहिए, और साथ साथ मकसदियत को नहीं छोड़ा जा सकता। और मैं फिर दोहराऊंगा एक बात को कि असल चीज़ ये कि किसी की तज़हीक नहीं होनी चाहिए, किसी की दिलादारी नहीं होनी चाहिए। आप मुआशरे में जो मसाइल हैं उनका जिक्र ज़रूर कीजिए। मिसाल के तौर पे देखें, अगर ईद के हवाले से बात करें, मेरा कता है कि कितना दुखी था देख के कदरों का वो जवाल, कितना दुखी था देख के कदरों का वो जवाल, कहने लगा कि दौर पुराने नहीं रहे, कोई थमा गया मुझे ईदी में जाली नोट, ईमानदारियों के जमाने नहीं रहे। तो अब देखिए ये पूरा साथ साथ एक पस मंजर नजर आ रहा है कि ईदी कैसे कहां तक पहुंचती है, क्या कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ इसमें शामिल हो जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल AI का ज़माना है, तो क्या कंप्यूटर अब लिखा करेगा ये मज़ाहिया शायरी जो है? काश, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन बज़ाहिर जो है मैं AI से जुड़ा हूं, मैंने देखा है सारा कुछ, लेकिन ये मुश्किल है। मशीन के लिए हंसना, जज्बात को शामिल करना ये मुमकिन नहीं है। इंसान हत्ता कि अगर जानवरों के मुकाबले में भी देखे तो इसलिए भी उनसे मुमताज़ नज़र आता है कि इसे हंसना आता है, तो मशीनों को कहाँ से हंसना आ सकता है। इस वजह से
हम इस हवाले से महफूज हैं कि एआई से शायरी नहीं होने लगी है, और अगर हो भी गई तो मज़ाहिया शायरी तो पक्की बात है कि नहीं होने लगी। मैंने वैसे 2 शेर कहे थे कि जुल्म बस ये नहीं महबूबा पर आई निकली, जुल्म बस ये नहीं महबूबा पर आई निकली, जुल्म तो ये है कि रोबोट एआई निकली। डॉक्टर साहब, मिजाहिया शायर को अपनी शायरी अच्छे अंदाज से पढ़ना कितना ज़रूरी होता है? मज़ाहिया शायरी के लिए ये एक समझ लीजिए कि उसके अज्जाए तरकीबी में शामिल है, ज़रूरी है, वरना वही बात बेकार चली जाती है। मैं 100 में से 50 नंबर शायरी को देता हूँ, 50 उस परफॉर्मेंस को देता हूँ, अदायगी को देता हूँ। अब देखिए, वही बात अगर आम आदमी कहेगा तो शायद इतना बड़ा लाफ्टर या इतना बड़ा कहकहा ना हो, लेकिन वही अंदाज जब अनवर मसूद साहब के पास जाएगा तो सारा मंजरनामा बदल जाता है, चूँकि वो एक्सप्रेशन नज़र आते हैं उसमें। तो यहाँ सनीदा शायरी तो आप सिर्फ लफ्ज़ों के साथ वैसे खेलते हुए सुना देंगे तो गुजारा हो जाएगा। मज़ाहिया शायरी में ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि आपने पॉज कहाँ लेना है, आपने रोकना का है ऑडियंस को, आपने उससे आगे कब लेकर चलना है। तो ये सारा बाकायदा तौर पर ऐसे ही है जैसे थिएटर के साथ जुड़ी चीज़ें हैं कि आपको देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं कहता हूँ चाहे तुम हो राज्य के गोरी, चाहे तुम हो राज्य के गोरी, आई एम सॉरी। अब अगर मैं इसको सीधा कह दूंगा ना कि चाहे तुम हो राज्य के गोरी आई एम सॉरी, हाँ, जाया चला जाए, ये वहाँ तक नहीं पहुँचेगी बात नहीं पहुंचेगी। चाहे तुम हो राज्य के गोरी आई एम सॉरी, सॉरी। हाँ, इश्क में कैसी धक्के जोरी, आई एम सॉरी, उन्हें पत्थर दा सी नवा लवाया डेला, जिन्नू समझी अख बलोरी, आई एम सॉरी। और काहे पुलिस बुला के डबल करा लूं खर्चा, काहे पुलिस बुला के डबल करा लूं खर्चा, पहले थोड़ी हो गई चोरी, आई एम सॉरी। और लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कैकड़, लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कैकड़, लड़की की है नाक पुकौरी, आई एम सॉरी। और मैं हूं चावल के एक दाने जैसा सूखा, तू है 5-6 मण दी बोरी, आई एम सॉरी। नाजरीन, डॉक्टर साहब मेरे पास मौजूद हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अच्छा, ज़रा ये बताइए कि ये शायरी आपने जो मिजाहिया शुरू की है, ये किससे मुतासर थे आप? असल में देखिए, सनीदा शायरी तो चल रही थी, वो तो शायर होता है या नहीं होता, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। वो बचपन से वो एक चीज़ अंदर मौजूद थी, तो शेर कहने की आदत। मैंने पहली नज़म 8वीं में था जब मैंने सनीदा नज़म लिखी थी, लिखता आ रहा था मुख्तलिफ नज़में। मज़ाहिया शायरी मैंने शादी के बाद शुरू की है। आम तौर पे लोग शादी के बाद मज़ाहिया हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल, कामयाब हो जाए तो मज़ाहिया हो जाते हैं। शादी के बाद तो मिजाज आम तौर पे ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, इसीलिए मैंने कहा है कि ये सूरत हाल ज़रा थोड़ी ऐसा चल जाता है। मैं इसमें अपने सारी मज़ाहिया शायरी में ना क्रेडिट देना चाहूँगा सुहेल अहमद को, अजीज़ी को। उन्होंने मुझे पॉलिश किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे इस तरफ लेके आया कि यार तू इस अंदाज से क्यों नहीं लिखता, ये फ़लाँ चीज़ क्यों नहीं लिखता। मैंने पहली नज़म जो थी ना, ऐसी मजाक में हमारे दोस्तों का एक ग्रुप था, उसमें बाकी सबकी शादियाँ हो गई थी, एक की शादी नहीं हो रही थी, तो मैंने उसके लिए नज़म कही थी। वो दोस्त कहने लगे यार तू सनीदा लिखदा रहना, ज़रा थोड़ा जिहा मज़ाक दे अंदाज़ ये बारे कुछ कहना। तो ऐसे बैठे बैठे शुगल में वो नज़म कही कि कुवारे दी फरियाद, इंटरनेशनल कुवारे दी फरियाद। अच्छा, हुण इत्तफाक है कि उस तो बाद ओदियां 2-2 होईयां। तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇਰੀਆਂ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, नज़म रास आ गई। नज़म राज आ गई। वहाँ जब पहली नज़म मैंने लिखी ना, ये इंटरनेशनल कुआरे दी फरियाद, अच्छा वो जहाँ भी सुनाई वो इतनी पजीर आई कि उसके बाद मैंने सोचा यार ये तो अच्छा है, ये तो करना चाहिए। दूसरी मैंने फिर जो नज़म लिखी वो थी स्टूडेंटां दे दुख। फिर मैंने लिखी इंटरनेट जनरेशन, तो वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि मैंने फिर तय किया कि यार ये रास्ता ज़्यादा आसान है, ज़्यादा नेचुरल है, मुझे मेरे फितरत के मुताबिक है, क्योंकि मेरा मिजाज है कि मैं चीज़ों को सीधा नहीं सुनता हूँ, कोई ना कोई दिमाग में एक अलग लफ्ज़ आ रहा होता है जो उसके अंदर शामिल हो रहा होता है। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा, सो ये इस रास्ते पे चल निकले, फिर चल सो चल। वाह, डॉक्टर साहब आपका नाम है ताहिर शहीर। शादी से पहले हमने सुना है कि आपके नाम में हे नहीं था, ये क्या है? मैं समझ गया जी, ये यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ताहिर शहीर की जगह ताहिर शेर था। जी हाँ, बल्कि बबर शेर था।
और उसके बाद ऐसा होता है कि जब शादी हो जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती हैं, इंसान शेर रहता नहीं है, शहीर हो जाते शहीर हो जाता है। यानी हीर के करीब हो गए आप। देखे ना, इंसान बाहर डार्लिंग होता है, घर में अलिफ निकल जाता है डार्लिंग में से, सिर्फ डर रह जाता है। हाँ, ये तो बात है। ये जो आम तौर पे देखने में आया है कि जो लतीफ़े होते हैं उसको शायरी में बिल्कुल बदल देते हैं, ये क्या कोई अच्छा रुझान है? नहीं, ये अच्छा रुझान नहीं है। लेकिन होता क्या है, जो शुरू में नए लिखने वाले होते हैं ना, अब उनसे एक आध चीज़ मजाक की लिख लेते हैं ना, मज़ीद लिखा नहीं जा रहा होता, तो वो क्या करते हैं, फिर आसान रास्ता ये ढूंढते हैं कि चलो यार इस लतीफ़े को ज़रा नज़म की सूरत में ढाल देते हैं, कते की सूरत में ढाल देते हैं। लेकिन नए लिखने वालों की हद तक तो चल जाएगा कि वो उनकी ज़रा प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन असूली तौर पर यह गलत रवायत है, ये नहीं होनी चाहिए। मज़ा जो है वो तो आपके अंदर अगर मौजूद है तो उसकी पुख्तगी नज़र आनी चाहिए, उसका मकसद भी नज़र आना चाहिए। आप मुशायरे तो बाहर के मुल्क में भी जाके करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कोई वाक़या जो आज तक आपको ना भूला हो? वो बाहर के लोग जो है ना, मैंने देखा बड़े प्यार करने वाले हैं। हाँ। वो हमारे साथ, हमारी तहजीब के साथ, अपने मुल्क के साथ ज़्यादा जुड़े होते हैं। वो चूँकि दूर बैठे होते हैं ना, तो उनकी वतन से मोहब्बत नज़र आती है, ज़्यादा नज़र आती है। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, इत्तेफाक हुआ, सारी दुनिया ही घुमा, मुशायरा पढ़ने के लिए गया हूँ। तो एक जगह ऐसे था कि 2 वाक़यात हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें से एक तो ये था कि मैंने नज़म एक लिखी थी, मोटापे की बरकतें। अच्छा, बरकतें? हाँ जी, बरकतें लिखी थी मैंने कि मोटापे की बरकत है बहुत सारी। तो एक बंदा जो है ना उठ के कहने लगा, कहता है लो जी आए तो तुसी सारा कुछ साढ़े ते लिख देता है। मैं कहा नहीं सर, उदों लिखिया सी जदों तुसी इन्ने मोटे नहीं सो। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह ये सूरत हाल भी हुई। उसके हवाले से उसके चंद अशार में आपकी नज़र कर देता हूँ कि मोटापे की बरकतें क्या हैं। कि आंदे जांदे हर बंदा मोटियां नूं रोलदा, आंदे जांदे हर बंदा मोटियां नूं रोलदा, जिन्हों वेखो ढिड दे खिलाफ पिया बोलदा। मोटे ते ने शिमले मुआशरे दी पग दे, मोटे ते ने शिमले मुआशरे दी पग दे, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਇਕੱਲੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ, ਮੰਨਿਆ ਇਕੱਲੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣ ਉਹ ਸੀਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਨਿਆ फोटो सा खिंच के खिंचांदे ने, वाह। मन्निया फोटो सा खिंच के खिंचांदे ने, मन्निया कि बड़ी औखी पैंट है चढ़ांदे ने। लेकिन मोटा होना ऐब नहीं है, मोटा होना ऐब नहीं है, एडी कोई गल नहीं। बचदा इन्हां दी भावें फ्रिज विच फल नहीं, काटन वाला सूट बोता मोटियां नूं सजदा। कदी वेख लो, काटन वाला सूट बोता मोटियां नूं सजदा, मोटियां नूं रश विच धक्का भी नहीं वजदा। और वेलियां को टाइम जिम जाण दा स्यापा है, कारोबारी बंदे दी पछाण ही मोटापा है। और मोटियां नूं लक्कड़ वाली सीट भी नहीं चुभदी, मोटियां नूं लक्कड़ वाली सीट भी नहीं चुभदी, इन्हां नूं ते किसे शायद नोक भी नहीं खुभदी। और नज़रां भी रहण भावें उच्चियां या नीवियां, नज़रां भी रहण भावें उच्चियां या नीवियां, मोटियां ते शक भी नहीं करदियां बीवियां। और जिन्ने ने स्मार्ट दिंदे रहंदे आ सफाइयां ने, जिन्ने ने स्मार्ट दिंदे रहंदे आ सफाइयां ने, अन्नियां ते हर पासे मोटियां ने पाइयां ने। और एक चीज इनमें अच्छी होगी, डाउन टू अर्थ होंगे हमेशा। आपको मोटा आदमी जब भी नजर आएगा ना, खुश नजर आएगा, हैप्पी नजर आएगा हमेशा। इनकी गर्दन में सरिया नहीं होगा कि सरिया ना दिसे गर्दन विच सौ रब दी, सरिया ना दिसे गर्दन विच सौ रब दी, सरिये नूं छड्डो इत्थे गर्दन ही नहीं लभदी। तो ये मोटापे की इस तरह बरकत सुनाई तो कहते यार सारा कुछ तुसीं साडे ते लिख लिया हो। मैं कहा नहीं जनाब, उदों लिखा सी जदों तुसीं घट मोटे सो। हाँ डॉक्टर साहब, वो नज़म जो आपकी बाप के नाम पे है, वो एक बार मैंने सुनी तो थी, मगर आज फिर अगर आप अनायत करें तो। जी ज़रूर, क्यों नहीं। वालिद के हवाले से जो मेरी नज़्म है, मैं समझता हूँ ये मेरी शनाख्त बनी है, मेरी पहचान बनी है। इसलिए कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, ये फरमाइश ज़रूर होती है, लोग इससे जुड़ते हैं। और मैंने, आप यकीन कीजिए, अमेरिका में मैं मुशायरा पढ़ रहा था, 80 साल कम से कम उस शख्स की एज होगी, उन्हें ज़ारों कतार रोते और आके ना मुझे बाकायदा यूँ गले लगा के मिलते हुए कहा, यार पुत्र किसी ने साड़ी गल भी की है। वाह। वो मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि वो क्रेडिट ऐसा बड़ा था, वो इनाम है,
मैं इस चीज़ को यूँ समझता हूँ, कुदरत का मेरे लिए एक तोहफा इनाम है कि मेरे वालिदैन से, मेरे वालिद साहब से बहुत प्यार था, तो कुदरत ने मुझे इनाम दिया इस हवाले से। तो वो नज़्म के बाप के लिए कि अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जां से, अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। वाह, वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही है वजह मुझे चूमते झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर से सकता है, जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। और हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है, गिले है फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। और आखिरी बंद कि पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, वाह, पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वाह, वाह, वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है, मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। वाह 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 डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे, सलामत रखे, अपनी पनाह में रखे मेरा रब। बाप के बाद तो मेरा ख्याल है मैं इजाज़त चाहूँगा नाजरीन से। ख़वातीन व हज़रात, वक्फ़ा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फ़े के बाद। नाजरीन, कारोबार तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर बाज़ कारोबार बग़ैर डिग्री के नहीं किए जा सकते। जैसे डॉक्टर्स हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है, मगर इनके साथ साथ अताई डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना अपना क्लिनिक्स खोल रखा है। तो आइए देखते हैं एक अताई डॉक्टर के क्लिनिक में क्या हो रहा है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हाय, मैं मर गई। क्या हुआ, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, लगता है कि आपके है ना अरे! दांत टूट गए हैं। नहीं, मेरे दांत में नहीं, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, पाँव में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, पाँव में दर्द है। हार्ट अटैक तो नहीं आया कहीं? जी, हार्ट अटैक, इसका मतलब मैं मर जाऊंगी? नहीं, पता नहीं, लेकिन बच भी सकती हैं आप क्योंकि पिछले महीने मेरे मामू जान मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, घुटने पे हार्ट अटैक आया। जी? हाँ, सरिये वाली ट्रॉली थी और मर गए। जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन शुक्र है उनकी आंखें बच गई। हे अल्लाह, शुक्र है। मुझे मोटरसाइकिल ही चलानी आती। उनको भी नहीं आती थी। हाय, मैं मर गई। डॉक्टर साहब, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तो किसी पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? क्यों नहीं करवाया? डॉक्टर साहब, मैं इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। इसका मतलब है कि आपने मुझे डॉक्टर तस्लीम कर लिया है। डॉक्टर साहब, मेरे पाँव में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ आपका इलाज, टेंशन न लें। आपने पता क्या, हाँ, ये बोले, ये हरी गोली जो है ना, सुबह नाश्ते में, यानी कि सुबह के टाइम 10 गिलास पानी पीने हैं और ये गोली खानी है आपने, ठीक है? और इसके बाद हाँ, 10 गिलास पानी पीने हैं और फिर ये गोली खानी है आपने। ये बड़ी मीठी है ये गोली। हाँ, और ये शाम को 10 गिलास पानी पीने हैं और फिर ये गोली खानी है। लेकिन ये सब किस लिए? इससे ना पानी की कमी वो दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मुझे पानी की कमी नहीं है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। मेरे पाँव में शदीद दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, प्लीज कोई ऐसा इलाज करे, मेरा दर्द जल्दी ठीक हो जाए। तो मुझे पहले बताते आपके पाँव में दर्द है। जब से आई हूँ आपको यही बता रही हूँ, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं उसका इलाज कर देता हूँ। ये इसको आप रहने दें। ये अब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता।
मेरी बेटी ना पाँव का दर्द मैं बिल्कुल भूल जाएंगी आप पाँव का दर्द। यहाँ पे साइन करें, यहाँ जी करें 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 कबूल है, हाँ करें 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 करें, हाँ गुड गुड। मैं पाँव का दर्द अब बिल्कुल आप भूल जाएंगी। आमीन। अपने हाथ इधर करें जी। इधर रखें इधर रखें ना, रखें। आंखें बंद करें, पाँव का दर्द खत्म हो जाएगा। आंखें बंद करें, आंखें उंगली यूं यूं, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। मैं मर गई। हाय अल्लाह, डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने? हाय मेरा हाथ टूट गया डॉक्टर साहब। पाँव का दर्द तो खत्म हो गया ना। अब पाँव आपको भूल गया, हाथ याद रहेगा। इसका बाद में इलाज करेंगे। अब जो मैंने इलाज किया पाँव के दर्द का, 5 रुपया काउंटर पे दे दें और आप क्या है प्लीज। हाय मैं मर गई, मेरा हाथ। हाँ जी। हाय अल्लाह, हाय मेरा पाँव। 500 रुपया पूरा देना है, 250 हाय रुपया अल्लाह, किस डॉक्टर के पास? अल्लाह, हाय मैं मर गई। नेक्स्ट नेक्स्ट, इलाज करा लो, इलाज करा लो। मेरे पास 2 है, गाड़ी के पीछे गाड़ी है, गाड़ी के पीछे। ख़वातीनो हज़रात, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ इस हफ्ते का गीत। यकीन के होनी है ये बातां कभी, था यकीन के होनी है ये बातां कभी। अपने बिजनेस से मुलाकातां कभी, था यकीन के होनी है ये बातां कभी, था यकीन के होनी है ये बातां कभी। आज मेरा दिल मुरादा पा गया, आज मेरा दिल मुरादा पा गया, आज मेरा दिल मुरादा पा गया। जैसा चाहा था प्रॉफिट पा दिया, नोटों की होंगी यूं बरसातां कभी, था यकीन के होनी है ये बातां कभी, था यकीन के होनी है ये बातां कभी। कौन करता नौकरी और किस लिए, कौन करता नौकरी और किस लिए, कौन करता नौकरी और किस लिए, जबकि बिजनेस में कोई धड़का ही नहीं। सोच भी ना थी यूं बरकाता कभी, था यकीन के होनी है ये बातां कभी, था यकीन के होनी है ये बातां कभी। अपने बिजनेस से मुलाकातां कभी, था यकीन के होनी है ये बातां कभी, था यकीन के होनी है ये बातां